आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नदियां जिस देश के पूरब और पश्चिम की सीमा तय करती हैं वो नेपाल है, और नदियां ही जिन दो देशों को जोड़ती हैं वो भारत और नेपाल हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये नदियां पार का मामला है। नदियों में दोनों की संस्कृति घुल मिल कर बहती है और दोनों उस मिली जुली संस्कृति से खुद को सींचते हैं। दोनों देशों की इस कहानी को सन 1800 के आसपास से शुरू करते हैं, जब नेपाल के गोरखा राजाओं ने भारत की कुछ जगहों पर जीत हासिल कर अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। सतलुज नदी से लेकर तीस्ता नदी तक सिर्फ नेपाल था। देखा जाए तो आज के हिमाचल के कांगड़ा से लेकर पूर्व में सिक्किम तक नेपाल। ईस्ट इंडिया कंपनी गोरखाओं के बढ़ते प्रभाव को देख रही थी। अवध का कुछ तराई इलाका भी गोरखाओं के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रास्ता चाहिए था तिब्बत से व्यापार करने के लिए, और इस अवध वाले इलाके से वो नेपाल क्रॉस कर जा सकते थे, लेकिन नेपाल ने मना कर दिया था। बस इसी को लेकर कंपनी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध चला तकरीबन 3 साल तक। आखिरकार जीत कंपनी की हुई। नेपाल के साथ एक संधि हुई, सुगौली संधि। संधि के अनुसार भारत के बहुत सारे हिस्से फिर से भारत के हो गए, जैसे सिक्किम, हिमाचल, कुमाऊं, गढ़वाल और वो तराई क्षेत्र भी जो अंग्रेजों को चाहिए था। नेपाल की सीमा तय कर दी गई, पश्चिम में महाकाली नदी और पूरब में मेची नदी तक। यहाँ तक कि भारत की आजादी के बाद भी साल 1950 में सुगौली संधि को शांति और मैत्री संधि का नाम देते हुए यही सीमा मान ली गई। दरअसल दिक्कत यह है कि महाकाली नदी या काली नदी कह लें, उसके पास एक और नदी भी है। इन दोनों के बीच के हिस्से को लेकर ये विवाद शुरू से चल रहा है। नेपाल इसे अपना इलाका मानता है सुगौली संधि के अनुसार, जबकि भारत इसे अपना हिस्सा कहता है। यहीं पर है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। भारत ने लिपुलेख दर्रे तक एक सड़क का निर्माण किया था। उसके बाद से ही नेपाल में इसका विरोध होने लगा। नेपाल ने तुरंत फुरत एक राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया, जिसमें उसने दावा किया कि सुगौली संधि के आधार पर उत्तराखंड में आने वाले ये 3 इलाके उसके हैं, जिस पर भारत का कब्जा है, और इससे संबंधित बिल को भी अपनी संसद में पास करा लिया। दोनों देशों के संबंध जरा बिगड़े से लगते हैं। नेपाल खफा है कि भारत ने अब तक क्यों उससे बात नहीं की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी भारत से बातचीत करने की बात कही। ये विवाद कितना पुराना है और क्या बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जा सकता है, इस विषय पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा से। मेरा सीधे सीधे ये कहना है कि देखिए, भारत एक इतना बड़ा देश है, नेपाल से उसकी कोई तुलना नहीं है। साइज में, आबादी में, सैनिक शक्ति में कोई तुलना ही नहीं है। ऐसे में भारत की आज यही भूमिका होनी चाहिए कि नेपाल में शांति स्थापित रहे, नेपाल विकास कर सके। नेपाल जितना ही समृद्ध और शांतिपूर्ण रहेगा, उतना ही भारत के लिए भी अच्छा होगा। अब ये नक्शे की जो बात है, ये सब मामले इतने पुराने हैं कि इन पर बैठ करके बातचीत कर लेनी चाहिए थी अब तक। देखिए, 1952 में एक घटना हुई थी। नेपाल ने मांगा था भारत से अपने कुछ आर्मी के ऑफिसर्स को, ताकि वो उनको ट्रेन कर सके रेडियो ऑपरेटर के रूप में। 1 साल के लिए वो लोग गए थे, और 1 साल के लिए गए और 17 साल रह गए, और केवल ट्रेन ही नहीं किया, नेपाल चाइना बॉर्डर पर उन्होंने 18 पोस्ट तैयार किए, राजा को यह समझा करके कि चीन से नेपाल और इंडिया दोनों को खतरा है, और वो वहां पर 17 साल तक उन पोस्ट पर तैनात रहे, जो कि 1 साल के लिए गए थे। अंत में 1969 में कीर्तिनिधि बिष्ट वहां प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जो आर्म्स एग्रीमेंट था उसको भंग किया और फिर उनको वहां से हटाया, जिससे नाराज होकर भारत ने उस समय भी एक नाकाबंदी कर दी थी नेपाल के खिलाफ। और ये सारी खबरें राइजिंग नेपाल में 15 अक्टूबर 1969 के अंक में कीर्तिनिधि बिष्ट का इंटरव्यू और ये सारी खबर मिल जाएगी। जब आई.के. गुजराल जी प्रधानमंत्री थे 1997 में, उस समय भी उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों के टेक्नीशियंस को इसमें लगाया गया है कि वे बॉर्डर का डिमार्केशन करें,
और अगर बातचीत से ये तय होता है कि काला पानी नेपाल का है तो हम तुरंत ही उसे नेपाल को सौंप दें। फिर 1999 में जब विदेश मंत्री जसवंत सिंह थे, उन्होंने भी कहा कि नेपाल और इंडिया की एक ज्वाइंट टेक्निकल टीम बनी हुई है बाउंड्री के बारे में और वो काम कर रही है ताकि पश्चिमी सेक्टर में जहाँ काला पानी है वहाँ की समस्या का समाधान जल्दी ढूंढा जाए। लेकिन ये केवल बातें हुई, मतलब काम कुछ नहीं हुआ। इसमें दोनों पक्षों की कमजोरी है, भारत की भी और नेपाल की। तो ये मामला बातचीत के जरिए अगर हल हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, मैं तो यही समझता हूँ। जी शुक्रिया। जैसा अभी अभी वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा ने हमें बताया कि बातचीत से इसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन तब भी कुछ और तथ्यों पर गौर करें तो भारत चीन युद्ध के वक्त 1962 में भारत ने अपनी सेनाएं काला पानी में तैनात कर दी थी। दोनों देशों के बीच तब भी सब कुछ ठीक ही था, लेकिन 2015 में जब नेपाल ने अपना संविधान बनाया तब मधेशी कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो भारत ने मधेशियों का समर्थन किया और नेपाल के लिए जरूरी सामानों की सप्लाई पर अघोषित रोक लगा दी थी। क्योंकि बात हमने नदी से शुरू की है तो एक मुद्दे का जिक्र और बनता है, और वो ये है भारत और नेपाल पश्चिम में जिस नदी महाकाली को साझा कर रहे हैं वहाँ की जमीन ही नहीं बल्कि जल से जुड़ा हुआ विवाद भी अभी तक नहीं सुलझा है। साल 1996 में भारत नेपाल के बीच महाकाली जल संधि हुई थी, जिसके तहत पंचेश्वर बांध बनाना तय हुआ था, मगर कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पर ये बात अटकती रही। लेकिन अब नेपाल का इस तरह विरोध करना कुछ खटकता तो है ही। कहा जा रहा है कि चीन के भरोसे नेपाल ये सब कर रहा है। हाल ही में हांगकांग के मुद्दे पर भी चीन को खुलकर समर्थन दिया। दोनों देशों के बीच सड़क मार्ग से व्यापार भी शुरू हो गया है, लेकिन दोनों के बीच किसी नदी का जुड़ाव नहीं है। अगर एक नदी जिसका नाम अरुणा है वो निकलती भी है तो तिब्बत के उस हिस्से तक जाती है जिसे चीन ने हथिया लिया था। भारत की तरह नदी सा पुराना रिश्ता तो नहीं है नेपाल का चीन के साथ। माधुरी, आज तक रेडियो।